श्रद्धा ने जो कहा वही हुआ। श्रद्धा का डर सच साबित हुआ। श्रद्धा मर्डर से जुड़े आज कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। श्रद्धा की लिखी चिट्ठी जिसमें उसने अपने मर्डर और उसके तरीके की आशंका जताई थी, आफताब ने ठीक उसी तरह मर्डर किया। जिस वक्त मर्डर हुआ उससे थोड़ी देर पहले श्रद्धा की आखिरी चैट सामने आई। उस चैट से पता चलता है कि श्रद्धा कुछ खुलासा करने वाली थी। वो दुकान और उस दुकानदार के पास भी लिए चलेंगे जिसने आफताब को मर्डर का औजार बेचा था। तो इसके अलावा सबसे पहले आपको श्रद्धा और आफताब का वो वीडियो दिखाते हैं जो आज से पहले आपने देखा नहीं होगा। श्रद्धा का वीडियो तब तक जब वो कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त का, और आफताब को उसका जो वीडियो है 20 घंटे पहले का है जब उसे दिल्ली में FSL लैब लेकर के पुलिस पहुंची हुई थी। इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज को जरा आप समझिएगा। पतली दुबली, सिर पर छोटे बाल, यही लड़की है श्रद्धा वालकर। श्रद्धा इस वीडियो में क्या कर रही है और ये कब का है आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दूसरा वीडियो। मास्क लगाए ये शख्स है आफताब अमीन पूनावाला। दोनों के वीडियो के वक्त में कई सालों का अंतर है। श्रद्धा का वीडियो तब का है जब वो आफताब से नहीं मिली थी। श्रद्धा तब BMM की पढ़ाई करती थी। आफताब का वीडियो 22 नवंबर 2022 का है, यानी मंगलवार का। इस वक्त ये दिल्ली में FSL लैब में अधिकारियों के साथ खड़ा है। आफताब के वीडियो का और डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले आप श्रद्धा के इस वीडियो की और तफसील जानिए। ये वीडियो उन दिनों का है जब श्रद्धा कॉलेज में बैचलर्स इन मास मीडिया की पढ़ाई कर रही थी। सेकेंड ईयर के दौरान ये उसके क्लासरूम का वीडियो है। क्लास टीचर ने एक प्ले यानी छोटे से नाटक करने का प्रोजेक्ट दिया था। श्रद्धा ने यह प्ले सिर्फ 24 घंटे के अंदर तैयार कर लिया था। श्रद्धा ने जो प्ले तैयार किया वो रामायण के सीता हरण से प्रेरित था। श्रद्धा के पुराने वीडियो में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले श्रद्धा के दोस्त मोनू सिंह ने श्रद्धा और प्ले के बारे में जी मीडिया को बताया। काफी क्रिएटिव थी वो। एट टाइम उनको थॉट्स आ जाते थे, आइडियाज आ जाते थे। सर्वधर्म समान जरूर वो मानती थी, लेकिन साथ ही साथ अपने धर्म के प्रति उनका रुझान, उनकी ज्ञान हमारे ग्रंथों के प्रति रामायण महाभारत जैसे काफी दिलचस्प थी, और उन सब के बारे में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी वो काफी थी और हम सबको इन्फ्लुएंस करती थी। और उस दिन हमने कहा यार ऐसे ये शॉर्ट हेयर रखने वाली ये जो शॉर्ट रिबेल है हमारी, इसकी सोच ऐसे भी हो सकती है। वो बड़ी ही कमाल का वाकया हुआ था। श्रद्धा और उसके साथियों ने यह प्ले क्लासरूम के अंदर ही परफॉर्म किया था। किसे पता था कुछ सालों बाद श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसके टुकड़े करने वाले इस शख्स पर यानी आफताब को कोई अफसोस तक नहीं होगा। दिल्ली के रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लैब में खड़ा आफताब बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहा है। न चेहरे पर कोई पछतावा, न किसी तरह का शिकन, बेपरवाह चाल, न कोई टेंशन, न कोई तनाव, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। इसे देखकर कौन कह सकता है कि ये एक क्रूर कातिल हो सकता है जिसने अपने लिव इन पार्टनर को मारने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आफताब पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद वहां से निकल रहा था। उस वक्त आफताब का चेहरा कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही आफताब को इस बात का एहसास हुआ उसने तुरंत अपना मास्क ऊपर कर लिया। आफताब की बॉडी लैंग्वेज को देखकर किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने संगीन गुनाह पर किसी तरह का पश्चाताप है। आफताब पुलिस अधिकारियों से घिरा होने पर भी बिल्कुल रिलैक्स था। वो बड़े ही बेफिक्री के साथ जांच अधिकारी के साथ बात कर रहा था। इसके बाद जब उसे वहां से ले जाया गया तब भी उसने ऐसे इशारा किया मानो वो हत्या का शातिर आरोपी नहीं बल्कि कोई सामान्य व्यक्ति हो। मंगलवार को आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले के सेशन पूरे किए गए। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद गुरुवार को आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। प्रमोद शर्मा और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आफताब और श्रद्धा के वीडियो आपने देखे। वीडियो में आफताब बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, लेकिन उसका यह आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ श्रद्धा की एक अहम चिट्ठी मिल गई है। इस चिट्ठी में श्रद्धा ने आफताब से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं। इस चिट्ठी से पता चलता है कि श्रद्धा आफताब से कितना डरी हुई थी। जरा गौर कीजिएगा चिट्ठी में श्रद्धा के शब्दों पर। मुझे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई,
आफ्ताब ने मुझे धमकाया, टुकड़े टुकड़े काट कर फेंक देगा। ये श्रद्धा के शब्द हैं। 6 महीने से मारपीट कर रहा है, वो मुझे मार देगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, आफ्ताब के साथ नहीं रहूंगी। श्रद्धा के ये शब्द थे। ये श्रद्धा की 2 साल पुरानी चिट्ठी के शब्द अभी आपको सुनाया मैंने। इससे साफ है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को पहले ही धमकी दी थी कि वो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। श्रद्धा का जो डर था ठीक वैसा ही हुआ। आखिर 2 साल पहले क्या हुआ था और क्यों श्रद्धा 2 साल से डर के साए में आफ्ताब के साथ रहती थी? यही नहीं, अपनी मौत से कुछ देर पहले श्रद्धा अपनी दोस्त को कोई खबर देना चाहती थी। देखिए ये चौंकाने वाला खुलासा। श्रद्धा का कौन सा डर था जो सच साबित हुआ? मर्डर से पहले दोस्त को क्या बताना चाहती थी श्रद्धा? मर्डर से कुछ देर पहले श्रद्धा कौन सी खबर देना चाहती थी? पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जो आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। पुलिस को श्रद्धा की लिखी 2 साल पुरानी चिट्ठी मिल गई है। दरअसल ये चिट्ठी नहीं, पुलिस को दी गई शिकायत थी। जी न्यूज के पास इस शिकायत की कॉपी मौजूद है। ये चिट्ठी श्रद्धा ने वसई इलाके में मौजूद तुलिंज पुलिस स्टेशन को लिखी थी। चिट्ठी से साफ पता चलता है कि श्रद्धा को डर था कि आफ्ताब उसकी हत्या कर देगा। देखिए श्रद्धा ने कैसे चिट्ठी में अपनी हत्या की आशंका जताई थी। श्रद्धा ने शिकायत में लिखा, आज आफ्ताब ने मुझे गला घोंटकर मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे टुकड़े टुकड़े में काट कर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे मार रहा है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पुलिस के पास जाऊं, क्योंकि वो मुझे मार देगा। श्रद्धा के शब्दों से बिल्कुल क्लियर है कि उसे डर था कि आफ्ताब उसकी हत्या कर देगा। चिट्ठी से पता चलता है कि उस दिन श्रद्धा और आफ्ताब में जबरदस्त झगड़ा हुआ और आफ्ताब ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। ऐसी पिटाई कि वो गला तक दबाने लगा था। यही नहीं, उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने तक की धमकी भी दी थी। किसे पता था कि 2 साल बाद श्रद्धा की कही एक एक बात सच साबित होगी। ठीक वैसे ही आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, जैसा कि शिकायत वाली चिट्ठी में लिखा हुआ था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को पुलिस से आफ्ताब की शिकायत की थी। श्रद्धा की चिट्ठी से पता चलता है कि आफ्ताब के माता पिता को भी पता था कि आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ रहते हैं और आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता है। आफ्ताब के माँ बाप अक्सर मुंबई में दोनों के घर भी जाया करते थे, लेकिन सवाल उठता है कि इसके बावजूद श्रद्धा आफ्ताब के साथ क्यों रहती रही। दरअसल श्रद्धा का एक सपना था जिसके पूरा होने का वो इंतजार कर रही थी। उस सपने ने ही उसे रोके रखा और वो सपना था आफ्ताब से शादी का। सुनिए पुलिस को शिकायत में श्रद्धा ने आगे क्या लिखा। उसके माता पिता को ये पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी हत्या की भी कोशिश की है। उन्हें ये भी पता है कि हम लोग यहाँ रहते हैं और वो यहाँ वीकेंड पर आते भी हैं। मैं उसके साथ अब तक इसलिए रह रही थी क्योंकि ये उम्मीद थी कि हमारी जल्द ही शादी हो जाएगी और मुझे उसके परिवार का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। किसी भी तरह के शारीरिक चोट के लिए वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो मुझे हत्या की धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर श्रद्धा आफ्ताब से ऊब चुकी थी, उसे डर था कि आफ्ताब उसकी हत्या कर देगा और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो क्यों वो आफ्ताब के साथ रहती रही? क्यों उसने खुद जल्लाद आफ्ताब के साथ रहना जारी रखा? इस सवाल का जवाब है ये दूसरी चिट्ठी जो उसने तुलिंज पुलिस स्टेशन को लिखी थी। दरअसल आफ्ताब के माँ बाप के समझाने के बाद दोनों में समझौता हो गया था और श्रद्धा ने 26 दिन बाद अपनी शिकायत वापस ले ली थी। आफ्ताब पूनावाला और मैं 2 साल से साथ रह रहे हैं। 23 नवंबर को हमारे बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने तुलिंज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत करने के बाद आफ्ताब के माँ बाप मेरे घर आए और हमने सहमति से अपनी समस्याओं पर समझौता कर लिया है। इसलिए मैंने शिकायत वापस ले ली है। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी
और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। हालांकि पुलिस ने लिखित शिकायत मिलने के 26 दिनों के बाद तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। श्रद्धा के मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस ने अब आफ्ताब के परिवार का बयान भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आफ्ताब के माँ बाप से दोनों के रिश्तों के बारे में पूछा। हत्या के बाद आफ्ताब मुंबई क्यों गया था ये भी पूछा। क्या उसने परिवार को हत्या की जानकारी दी थी? परिवार ने घर शिफ्ट किया तब भी आफ्ताब वहाँ मौजूद था। श्रद्धा की 2 साल पहले दी हुई पुलिस की शिकायत के बाद एक चैट भी सामने आया है। ये चैट श्रद्धा ने अपनी मौत से पहले कुछ ही देर पहले अपने दोस्त के साथ की थी। इस चैट के जो शब्द है वो रहस्य की चादर में लिपटे हुए हैं। श्रद्धा ने मर्डर वाले दिन यानी 18 मई को अपने दोस्त के साथ चैट किया था। जी न्यूज के पास श्रद्धा की वो आखिरी चैट मौजूद है। ये चैट मौत से कुछ देर पहले की गई थी। 18 मई शाम 4:34 पर श्रद्धा ने अपने दोस्त को मैसेज किया था। इस मैसेज में श्रद्धा अपने दोस्त को कोई खबर देना चाहती थी। श्रद्धा ने मैसेज किया, I have got news. I got super busy with something. श्रद्धा अपनी मौत से कुछ देर पहले अपनी दोस्त को क्या खबर देना चाहती थी? वो कौन सा काम था जिसमें श्रद्धा सुपर बिजी थी? क्या उस खबर और मर्डर में कोई रिश्ता तो नहीं? इन सवालों के जवाब अगर मिलते हैं तो इस हत्याकांड में और नया खुलासा हो सकता है। ईशा कोटक के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है इसी मर्डर केस से जुड़ी हुई। आज आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया है। आफ्ताब को बुखार थी, इस वजह से टेस्ट नहीं हो पाया। पॉलीग्राफी टेस्ट का एक सेशन कल हुआ था, लेकिन आज ये टेस्ट नहीं हो पाया। उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब आफ्ताब को ले आया गया था पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए, लेकिन आफ्ताब को बुखार की वजह से आज टेस्ट नहीं हो सका।